सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय का चतुर्थ पाद पढ़ रहे हैं हम, और यहाँ पर प्राण के बारे में चर्चा चल रही है, क्योंकि पीछे जो हमने पढ़ा है सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में, सृष्टि रचना का चला पिछले पाद में, तो वहाँ कहीं भी प्राण की उत्पत्ति की चर्चा नहीं आई क्रम में। तो इनका ये कहना है कि ये प्राण, और है तो सही प्राण, तो साक्षात हम उसकी अनुभूति कर ही रहे हैं प्राण की। तो ये प्राण का क्या स्वरूप है, ये कैसा है, इसकी चर्चा चल रही है। तो पिछले सूत्र में बताया था, 9 नंबर सूत्र में बताया था, न वायु क्रिये पृथक उपदेशात। प्राण को कई लोग क्या मान लेते हैं कि ये तो एक वायु है, तो बोले नहीं, वायु नहीं है प्राण। क्यों नहीं है वायु? जहाँ वायु आदि 5 भूतों की उत्पत्ति का प्रसंग बताया है, उससे पृथक इसका उपदेश है शास्त्रों में। क्योंकि यदि ये प्राण वायु ही होता, तो जैसे यहाँ इन्होंने बताया ना, एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायु ज्योतिरापः, मुंडक उपनिषद में। तो उस ब्रह्म से प्राण उत्पन्न हुए, मन, सारी इंद्रियां। तो इससे पता लगा कि प्राण अलग है, मन अलग है, इंद्रियां अलग हैं। और फिर कहा खम वायु ज्योति आपः, तो वायु को अलग पढ़ा। तो यदि एक ही होते तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं थी। तो इसका अलग उपदेश है, इसलिए ये वायु तो नहीं है। फिर 10वें सूत्र में भूमिका में इन्होंने कहा कि ठीक है, न स्यात् खलु मुख्य प्राणो वायु तत्क्रियावा। आपने जो हमें प्रमाण दिए, इससे हमने ये स्वीकार कर लिया, मान लिया कि जो मुख्य प्राण है वो वायु नहीं है और वायु की क्रिया भी नहीं है। किंतु एतावता न तस्य स्वरूपो लक्ष्यते, लेकिन इतना कहने से इसके स्वरूप की तो प्राप्ति नहीं हुई ना। है क्या, ये तो नहीं पता लगा। किम सत्ता कह, किस सत्ता वाला है ये प्राण, ये नहीं पता लगा। किम सत्ता का स इति वक्तव्यम तत्र तद अत्र उच्यते। तो किस सत्ता वाला है वो यहाँ बता रहे थे। तो 10वें सूत्र में इन्होंने बताया चक्षुरादिवत्तु तत्सह शिष्ट्यादिभ्यः। बोले ये जो प्राण है ये क्या है, चक्षुरादिवत। जैसे चक्षु आदि इंद्रियां क्या हैं, आत्मा का साधन है, ऐसे ही ये प्राण भी आत्मा का एक साधन है, उनकी तरह है। क्यों? तत्सह, क्योंकि उनके साथ ही रहता है, ये भी उन साधनों के साथ ही, नेत्रादि इंद्रियों के साथ ही रहता है। ऐसा शिष्ट्यादिभ्यः, शासन आदि का उपदेश होने से। तो यहाँ उपदेश का इन्होंने ये उदाहरण दिया था ना, सा है वाग उच्चक्राम, चक्षु है उच्चक्राम, अथः प्राण उच्चक्रमिशन। सब एक एक होकर के निकलते गए और वापस आते गए। और जब ये प्राण निकलने लगा, तम अभिसम्यत्य ऊचू, तो सब इंद्रियां इकट्ठे होकर के इससे कहने लगे, भगवान न एधि, मत जाओ, त्वम नः श्रेष्ठो असि, आप हम सब में श्रेष्ठ हैं, ये हमने स्वीकार कर लिया है। तो इसका मतलब प्राण क्या है, शासन करने वाला है इन पर, इन सब में श्रेष्ठ है। तो ये क्या हो गया, इनकी तरह ही साधन है, लेकिन साधनों में सबसे श्रेष्ठ है ये। अब आगे अगले सूत्र की भूमिका बनाते हुए कह रहे हैं, केनचित् शंकेत यदि मुख्य प्राणः चक्षु आदिवत जीवात्मनः साधन विशेषः तर्हि तस्यापि कश्चित् रूपादिवत विषय प्रसज्येत। ये कह रहे हैं कि यदि
यहाँ कोई शंका करे कि यदि मुख्य प्राण चक्षु आदि की तरह जीवात्मा का साधन विशेष है, तो जो इंद्रियां हैं उनका तो कोई ना कोई विषय है। चक्षु का रूप, श्रोत्र का शब्द, ऐसे 5 इंद्रियां हैं तो 5 उनके विषय हैं। तो ऐसे ही कह रहे हैं, यदि ये साधन विशेष है तो तस्यापि कश्चित रूप आदिवत विषय प्रसज्जित है। रूप आदियों की तरह इसका भी कोई विषय तो होना चाहिए साधन का। अत्र उच्यते, इसका उत्तर दे रहे हैं अगले सूत्र में। अकरणत्वाच्च न दोषः तथा ही दर्शयति। कह रहे हैं ये करण तो है लेकिन नेत्रादि के समान करण नहीं है, विशिष्ट करण है ना। तो एक तो बाह्य करण होते हैं और एक तो अंतःकरण है, तो वो विशिष्ट है बाह्य करणों से। ऐसे ही ये जो प्राण है ये भी इन करणों से विशिष्ट है। अकरणत्वाच्च, नेत्रादि के समान करण न होने से न दोष है। ये दोष नहीं आएगा कि इसका भी कोई विषय होना चाहिए। कुछ सामान्य करण हैं वो विषय वाले हैं, ये विशेष करण है तो अविषय वाला है, इसलिए न दोष है। तथा ही दर्शयति, और ऐसा ही बताया है शास्त्र में इसका स्वरूप। दर्शयति जहाँ जहाँ आएगा उसका अर्थ यही होगा कि ऐसा ही दर्शाया गया है शास्त्र के द्वारा या वेद के द्वारा। अकरणत्वाच्च न दोषः अथ च स मुख्य प्राणो अस्ति चक्षुरादिवत जीवात्मनः उपयोगकारी, किंतु सो अकरणम अनिंद्रियम चक्षुरादिवत न इंद्रियम, तस्मात् न रूपादि विषयवत विषयांतर प्रसंग दोषः मुख्य प्राणस्य भवति। अथ च स मुख्य प्राणो अस्ति, बोले ये जो मुख्य प्राण है ये चक्षुरादिवत जीवात्मना उपयोगकारी। आपने बताया कि चक्षु आदि की तरह जीवात्मा का ये उपयोगी है, साधन, उपकार करने वाला है। किंतु सो अकरणम, लेकिन ये जो प्राण है ये ऐसा करण नहीं है जैसे ये चक्षु आदि हैं, तो इनकी दृष्टि में ये अकरण है। अनिंद्रिय चक्षुरादिवत, चक्षु आदि इंद्रियों की तरह से नहीं है ये इंद्रिय। न इंद्रिय, ऐसे इंद्रिय नहीं है ये, इंद्रिय रूप में साधन नहीं है ये। तस्मात् न रूपादि विषयवत विषयांतर प्रसंग दोषः, इसलिए रूप आदि विषयों की तरह इसका भी कोई विषयांतर होना चाहिए, ऐसा जो आप दोष दिखा रहे हैं ये दोष नहीं आएगा। ऐसा दोष प्रसंग मुख्य प्राणस्य न भवति, मुख्य प्राण में ये दोष नहीं आएगा। यदि ही मुख्य प्राणो अपि चक्षुरादिवत विषयग्राही भवेत् तर्हि श्रुति स्मृतिषु तस्य रूपादिवत विषयस्य अपि प्रदर्शनम क्रियेत। यदि इनका भी कोई चक्षु आदि के विषयों की तरह कोई विषय होता तो जो श्रुति स्मृति जो ग्रंथ हैं हमारे उनमें जैसे रूप आदि विषयों का प्रदर्शन किया है वैसे ही प्राण के विषय का भी प्रदर्शन किया जाता। किंतु स तु चक्षु आदि इंद्रियेभ्यो विलक्षण एव, लेकिन ये प्राण तो चक्षु आदि इंद्रियों से अलग लक्षण वाला है। विलक्षण विपरीत लक्षण या विशेष लक्षण, विलक्षण एव तथा ही दर्शयति, वैसा ही श्रुति स्मृति दिखा रही हैं। तथा ही श्रुति अपि तद भिन्नताम दर्शयति, श्रुति भी उसकी भिन्नता को दिखा रही है, इंद्रियों से वो अलग है। जैसे तद्यथा यस्मिन् उत्क्रांते शरीरम पापिष्ठतरम इव दृश्यते स वह श्रेष्ठः। तो ये यस्मिन् उत्क्रांते, जिसके उत्क्रमण करने पर, शरीरम पापिष्ठतरम इव दृश्यते, ये शरीर पाप से बना पापी, फिर पापी से भी इष्ठन प्रत्यय करके हो गया पापिष्ठ, माने सबसे ज्यादा पापी, और पापिष्ठ से भी फिर तरप प्रत्यय तम प्रत्यय करके पापिष्ठ तरम इव। तो ये क्या हो गया? अत्यंत दूषित। यस्मिन उत्क्रांते, जिस प्राण के निकल जाने पर ये शरीर कैसा हो जाता है? अत्यंत दूषित माना जाता है। माने 5, 7, 10 दिन भी अपने घर में कोई उस शरीर को रखता नहीं है, कितना भी प्रिय व्यक्ति हो, तुरंत क्या कर देते हैं? जला देते हैं उठा के। भाई इतना प्रिय व्यक्ति है, शरीर वही तो शरीर है, केवल प्राण प्राण ही तो गया है।
तो जब इतने वर्ष तक इसको अपने घर में रखा तो अब इसको 2-4 दिन तो रख लो कम से कम, देख देख करके मन भर जाएगा। लेकिन प्राण के बिना सब उस शरीर को क्या मानते हैं? मिट्टी। बोले तो मिट्टी है, अब इसका क्या करें हम? इसमें जो था, हमारा जो पुत्र था या जो भी था अपना प्रियजन, वो तो गया, तो ये तो मिट्टी पड़ी है, इसका क्या करें? इसको तो लगाओ ठिकाने, ऐसे बोल देते हैं। तो कह रहे हैं यस्मिन उत्क्रांते शरीरम पापिष्ठतरम इव दृश्यते स वह श्रेष्ठ है, वह ये प्राण हम सब में श्रेष्ठ है। तेन यद अश्नाति यद पिबति तेन इतरान प्राणान अवति। तो कह रहे हैं तेन, तेन मतलब यहाँ मुख्य प्राणेन है, यहाँ तेन हेतु में नहीं आया है, इस हेतु से, ऐसा अर्थ नहीं है। यहाँ पर है तेन का मतलब मुख्य प्राण, इस मुख्य प्राण के द्वारा ही यद अश्नाति यद पिबति, जो कुछ भी ये व्यक्ति खाता है या जो कुछ भी पीता है, तेन उस खाए पिए हुए से इतरान प्राणान अवति, दूसरी इंद्रियों की रक्षा करता है। माने ये इस मुख्य प्राण के कारण ही ये व्यवस्था है इस शरीर में कि जो कुछ भी मुख आदि इंद्रियों से खाया जाता है या पिया जाता है, उससे चक्षु आदि इंद्रियां पुष्ट होती हैं। सारी इंद्रियां उसी से तो पुष्ट होती हैं, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां। तो ये सब किसके कारण हो रहा है? प्राण से, तेन उस मुख्य प्राण से ही। तो ये अलग हो गए ना, विलक्षण हो गए, सब इंद्रियों जैसा थोड़ी है। सब इंद्रियां तो पुष्ट होने वाली और वो पुष्ट करने वाला, तो बोस हो गया वो तो उनका। प्राणेन रक्षण अवरम कुलायाम, ये बृहदारण्यक का, इस प्राण के द्वारा ही रक्षण, रक्षा करते हुए अवरम कुलायाम, इस स्थूल शरीर की रक्षा करता है। यस्मात् कस्माच्च अंगात् प्राण उत्क्रामति तदेव तत् छुष्यति। तो इसलिए कह रहे हैं कि व्यक्ति के जिस किसी भी अंग से प्राण उत्क्रामति, प्राण उत्क्रमण कर जाता है, वहाँ प्राण यदि नहीं रहता है तो तदेव तच्छुष्यति, उस अंग को ही वो प्राण सुखा देता है यदि वो वहाँ से निकल जाता है। तो वृक्षों में भी देखा है ना कि कोई कोई डाली सूख जाती है, बाकी का पेड़ हरा हुआ है, तो इसका मतलब वहाँ प्राण नहीं है, इसलिए सूख गया। शरीर में भी कभी देखते हैं कि कभी कोई एक अंग काम ही नहीं करता है, शून्य हो जाता है, डेड जैसे हो जाता है, तो इसका मतलब वहाँ पर प्राण ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए ऐसे ऐसे रोगियों को ज़्यादा प्राणायाम करवाते हैं, फिर वो कहते हैं जी इतने साल से ये ऐसे ही मेरा हाथ पड़ा था, पैर पड़ा था, इसमें कोई एक्टिविटी नहीं थी, अब इसमें प्राण आ गया। तो वो प्राण से ही तो आया, प्राणायाम से ही उसमें नया प्राण आया, तो ये अलग है उनसे। यस्मात् कस्मात् अंगात् प्राण उत्क्रामति तदेव तच्छुष्यति इत्येवं शरीर इंद्रियाणाम धारण रक्षण पोषण जीवनानि प्राणस्य वृत्ति ही व्यापारः कार्यम वा इति विज्ञेयम्। तो कह रहे हैं इस प्रकार से शरीर इंद्रियाणाम, इस सारे शरीर और सारी इंद्रियों का धारण पोषण और जीवन, ये प्राणस्य वृत्ति ही, ये प्राण के कारण ही है, प्राण की ही वृत्ति है। ये वृत्ति मतलब व्यापार, व्यापार मतलब कार्यम। तो ये प्राण की ही वृत्ति है, उसी का व्यापार है, उसी का कार्य है कि इस शरीर को धारण भी कर रहा है, इसका रक्षण भी कर रहा है और इसका पोषण भी कर रहा है। इत्थं स मुख्यः प्राणो जीवात्मनः चक्षुरादिवत् साधन विशेष तथा चक्षुरादिभ्यो भिन्नश्च सन स्वरूपतः। तो इस प्रकार से इत्थम स मुख्य प्राण, ये जो मुख्य प्राण है, जीवात्मनः चक्षुआदिवत् साधन विशेष, इस जीवात्मा का साधन तो है लेकिन चक्षु आदि तो सामान्य साधन है, और ये चक्षु आदियों की तरह साधन तो है लेकिन कैसा साधन है? साधन विशेष, विशेष साधन है ये। तथा चक्षुरादिभ्यो भिन्न, तो इसलिए ये चक्षु आदियों के समान भी है और चक्षु आदियों से भिन्न भी है, विशेष होने के कारण। भिन्नश्च सन स्वरूपतः, स्वरूप से क्या है ये? इनसे भिन्न है। तो स्वरूप से भिन्न होता हुआ पंचवृत्ति मनोवत व्यपदिश्यते, मन की 5 वृत्तियों के समान व्यपदिश्यते, व्यपदेश किया जाता है।
मन की 5 वृत्तियां कौन सी हैं? मन की 5 वृत्तियां कौन सी हैं? ये ही नहीं, क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ एकाग्र निरुद्ध, ये 5 वृत्तियां हैं ना मन की। तो ऐसे ही कह रहे हैं, पंचवृत्ति मनोवत व्यपदिश्यते, मन के समान 5 वृत्तियों वाला कहा जाता है इस प्राण को, क्योंकि प्राण ने भी अपने आप को कितने भागों में विभक्त किया है? 5 में। प्राण अपान उदान समान व्यान। और ऐसे ही मन की भी 5 वृत्तियां हैं, क्षिप्त मूढ़ आदि। जैसे एक ये मन साधन है, अंतःकरण है, तो ये बाह्य करणों से विशिष्ट है। ऐसे ही मन के समान ये प्राण भी चक्षु आदि इंद्रियों से विशिष्ट साधन है। सच मुख्य प्राण पंचवृत्ति को अस्ति मनोवत, ये जो मुख्य प्राण है ये मन के समान 5 वृत्ति वाला, 5 व्यापार वाला है। मनो अत्र अंतःकरणम, मन का मतलब है यहाँ पर अंतःकरण। यथा ही अंतःकरणस्य वृत्तय संति, जैसे अंतःकरण की वृत्तियां हैं, मनोबुद्धि चित्त अहंकार, इन्होंने यहाँ ये लिया है वृत्ति के मतलब, मन में ये क्षिप्त विक्षिप्त नहीं लिया। मन की वृत्ति का मतलब क्या लिया इन्होंने? मन बुद्धि चित्त अहंकार। तथा मुख्य प्राणों अपि वृत्ति भेदेन भिन्न भिन्न नाम अभिव्यपदिश्यते, सच पंचवृत्ति भी पंच नाम भी। तो जैसे मन की 5 वृत्तियां होती हैं, वैसे ही प्राण की भी भिन्न भिन्न 5 वृत्तियां हैं, और वो व्यपदिश्यते, वो कही जा रही हैं। सच पंचवृत्ति भी पंच नाम भी, तो वो 5 वृत्तियां 5 नाम से कही जाती हैं। ठीक है, जैसे मन की 5 वृत्ति होती हैं, वैसे ही प्राण की भी 5 वृत्ति हैं। ठीक है, तो हाँ, तो मन में अब आपके ये आ रहा होगा ना कि तो 4 हुई, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो मैं यही तो जानना चाह रही थी कि आप थोड़े जागरूक हैं कि मेरी बात को मत सत्य वचन कह करके ही सुने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये गिनती की तरह दृष्टि से नहीं कह रहे हैं कि जैसे मन की 5 वैसे इसकी 5, ऐसे नहीं कह रहे हैं। ये कह रहे हैं जैसे मन एक है और उसकी अनेक वृत्तियां हैं, ऐसे ही मुख्य प्राण एक अलग है, विशेष है, और उसकी 5 वृत्तियां हैं। तो ये बताएंगे, अपने आप ही बताएंगे इसके भाष्य में। तो इसको देखते हैं। मनो अंतःकरणम तु चतुर्वृत्ति भी चतुर्नाम भी व्यपदिश्यते, कह रहे हैं मन जो है, वो मन को ही जो अंतःकरण कहा, उसकी तो 4 वृत्तियां हैं और वो 4 नाम से कही जाती हैं। प्राणस्य पंचवृत्तयः, और प्राण की तो 5 वृत्तियां हैं। प्राण अपान व्यान उदान समान, समानो अन इत्तेतत्, मतलब ये अन का मतलब क्या है? सभी में जो इसके 5 प्रकार के जो वृत्तियां बताई, सब में अन अन आ रहा है ना। प्राण, तो प्राण में अन आ गया, व्यान में भी अन आ गया, उदान में भी अन आ गया, तो कॉमन है ना अन सब में। और अन क्या होता है? अन प्राणने, तो अन का मतलब क्या है? प्राण। तो ये सब में जो अन अन है, इसका मतलब क्या है? प्राण ही है। प्राणो अपानो व्यान उदान समानोन इत्तेतत् सर्वम प्राण एव, क्योंकि सब के अंत में अन अन आ रहा है, इसलिए सारे क्या हैं? प्राण ही हैं, क्योंकि अन क्या है? प्राण, अन प्राणने। तो क्योंकि इन सब के नाम के अंत में अन अन आ रहा है, इसलिए ये सारे प्राण ही हैं। तो प्राण हो गए 5। कथम ही तस्य पंचवृत्तित्वम कार्य विभागश्च सोपि विपदिश्यते, इसकी 5 वृत्तियां कैसे हैं और उनका कार्य विभाग क्या है? क्यों 5 बताया यहाँ पर? तो कह रहे हैं सोपि विपदिश्यते, वो भी बता रहे हैं। एष प्राणः इतरान प्राणान पृथक पृथक एव सन्निधत्ते, बोले ये जो मुख्य प्राण है, ये जो मुख्य प्राण है, एष प्राणः इतरान प्राणान, तो ये इन जो गौण प्राण हैं या गौण इंद्रियां हैं, इनको यहाँ पर तो प्राण ही ले रहे हैं। एष प्राणः इतरान प्राणान, दूसरे प्राणों को पृथक पृथक इव सन्निधत्ते, अलग अलग ये व्यवस्थित करता है इन सबको। कैसे? पायुपस्थे अपानम चक्षुश्रोत्रे मुखनासिकाभ्याम प्राणः स्वयं प्रतिष्ठते, कह रहे हैं पायुपस्थ में तो
अपान रहता है, और चक्षु श्रोत्र और मुख नासिका में स्वयं प्राण रहता है, मुख्य प्राण यहाँ रहता है। चक्षु श्रोत्र मुख नासिका जो मुख्य ज्ञानेंद्रियां हैं, इनमें स्वयं अपना मोर्चा संभाल के रहता है प्राण, स्वयं प्रतिष्ठते। मध्य तो समान, और जो शरीर का मध्य भाग है नाभि, उसमें समान रहता है, तो समान रूप से खाए हुए को सब अंगों में भेजता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन समान रूप से करता है, कोई भेदभाव नहीं करता है, तो इसलिए उसको समान कह दिया। प्राणो अपानो व्यानो उदान समान अन इत्येतत् सर्वं प्राण एव कथम हि तस्य पंचवृत्तित्वं काय विभागश्च सोपि व्यपदिश्यते। एष प्राण इतरान् प्राणान् पृथक् पृथक् एव सन्निधत्ते। पायुपस्थे अपानं चक्षु श्रोत्रे मुख नासिकाभ्यां प्राण स्वयं प्रतिष्ठते, मध्ये तु समान। एष हि एतद् धुतम् अन्नं समुन्नयति। बोले ये प्राण ही है जो एतत् धुतम अन्नम, धुतम माने खाए पिए हुए अन्न को, हाँ हुतम को धुतम हो गए ना, तो खाए हुए को एष ही एतत् धुतम अन्नम समुन्नयति। ये जो समान नाम का प्राण है, ये ही खाए पिए अन्न को समुन्नयति आगे ले जाता है, मतलब इधर उधर सब अंगों में यही भेजता है ना, तो इसलिए इसको समान कहा। नाड़ी शाखासु व्यानश्चरति, और जो हमारे शरीर की नाड़ियां हैं या उनकी शाखाएं हैं, उनमें व्यान विचरण करता है, वो रहता है वहाँ पर। व्यापनोति इति व्यान है, तो सारे शरीर में नस नाड़ियाँ व्याप्त हैं, उन सब नस नाड़ियों में व्याप्त जो प्राण है उसको कहेंगे व्यान। मनोवदात्र वृत्ति भेदस्य साम्यम न संख्याया, तो जो आपका प्रश्न था अब उसका उत्तर दे रहे हैं। कह रहे यहाँ पर सूत्र में जो कहा था ना मनोवत, तो मनोवत कह करके मनोवत अत्र वृत्ति भेदस्य, एक ही मन की जैसे चार वृत्तियां हैं, भेद है, ऐसे दिखाना चाह रहे हैं कि प्राण भी एक होते हुए क्या है, वृत्ति भेद वाला। मनोवत अत्र वृत्ति भेदस्य साम्यम, मन के समान यहाँ वृत्तियों के भेद की समानता है मन में और प्राण में। न संख्याया, संख्या की समानता नहीं है कि भाई मन की चार वृत्तियां हैं तो प्राण की भी चार होनी चाहिए, या प्राण की 5 हैं तो मन की भी 5 होनी चाहिए, ऐसे संख्या का यहाँ पर समानता नहीं बताई जा रही है, बस वृत्ति भेद की समानता बताई जा रही है कि अंतःकरण एक होता हुआ 4 वृत्ति वाला है, ऐसे ही मुख्य प्राण एक होता हुआ 5 वृत्ति वाला है। संख्यायाः साम्ये तु मनोवत् ताश्चित्तस्य वृत्तयः 5, और कह रहे हैं संख्या की दृष्टि से यदि साम्य करेंगे तब तो मनोवत मन के समान, ताहा चित्तस्य वृत्तयः 5, तो फिर तो चित्त की वृत्तियां 5 होती हैं। तो ये फिर प्रमाण आदि ये दूसरे ढंग से व्याख्या कर दी कि यदि आप संख्या का ही साम्य देखना चाहें तो चित्त वृत्ति कितनी है, 5। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः, तो ये मन की भी 5 वृत्तियां हैं। मनसः पंचवृत्तय इव प्राणस्य पंचवृत्तयः, जैसे मन की 5 वृत्तियां हैं वैसे प्राण की भी 5 वृत्तियां हैं। पंचोक्तः एव प्राण अपान उदान समान व्याना इति मंतव्यम, तो जैसे इसकी 5 वृत्तियां हैं प्रमाण विपर्य आदि, ऐसे ही प्राण की भी प्राणापान समान आदि हैं। तो ये बताया कि प्राण का स्वरूप क्या है। हाँ जी, प्राण का स्वरूप क्या है, क्या बताया, एक साधन है इंद्रियों की तरह से, जैसे इंद्रियां साधन है, जैसे मन एक साधन है आत्मा का, ऐसे प्राण का स्वरूप भी क्या है, एक साधन है। दूसरी विशेषता बता रहे हैं, साधन है और इनसे विलक्षण साधन है। इंद्रियों की तरह से कोई उसका विषय हो ऐसा नहीं है, मन की तरह से वो एक होता हुआ वृत्ति वाला है, तो मन के साथ तो उसकी थोड़ी समानता है, लेकिन इन बाह्य इंद्रियों के साथ उसकी समानता नहीं है, इनसे विलक्षण है साधन होते हुए भी। दूसरी विशेषता प्राण की बता रहे हैं, अणुश्चय, अणु है ये, माने मन के समान अणु है ये। जैसे इंद्रियां तो क्या हैं, स्थूल हैं, तो ये तो अणु रूप नहीं है, सूक्ष्म नहीं है, लेकिन प्राण मन की तरह से सूक्ष्म है।
और कह रहे हैं चकार से यहाँ पर चकारो मनोवत इति अनुकर्षणार्थ। सूत्र में जो चकार है तो ये मन को खींच के ला रहा है ऊपर से, तो अणुश्चय का अर्थ हो गया मन के समान अणु भी है। स मुख्य प्राणो अणुश्च, अणुश्च माने सूक्ष्मश्च मनोवद अस्ति, सूक्ष्म भी है मन के समान, स्थूल नहीं है, इंद्रियां तो स्थूल हैं। यद्यपि श्वास प्रश्वासाभ्याम प्राण स्थूल इव प्रतीयते किंतु न स स्थूलो अपितु सूक्ष्मो अस्ति। जब हम श्वास प्रश्वास ले रहे हैं तो लगता तो ऐसे है कि जैसे कोई तार सी बनी हुई चल रही है, और फीलिंग भी होती है भाई प्राण इधर से जा रहा है, सांस भरते हैं छोड़ते हैं तो, लेकिन कह रहे हैं वास्तव में ये स्थूल नहीं है, क्या है, सूक्ष्म है। स्थूल इव प्रतीयते, स्थूल जैसे प्रतीत तो होता है, किंतु न स स्थूलो, स्थूल है नहीं, अपितु सूक्ष्मो अस्ति, सूक्ष्म है। पंचवृत्ति भी समग्र शरीरे तस्य व्यापृतत्वात् तथा च उत्क्रामता आत्मना सह तस्यापि उत्क्रमणात्। तो ये कह रहे हैं पंचवृत्ति भी समग्र शरीरे, पांच वृत्तियों के द्वारा समग्र शरीरे तस्य व्यापृतत्वात्, पूरे शरीर में व्याप्त होने के कारण। प्राण कहाँ रहता है, पूरे शरीर में रहता है, क्योंकि इसकी पांच वृत्तियां हैं, तो ये पांच अपने वृत्तियों के सहारे से, उनके माध्यम से पूरे शरीर में व्याप्त है। ये पंचवृत्ति भी समग्र शरीरे तस्य व्यापृतत्वात् तथा च उत्क्रामता आत्मना सह तस्यपि उत्क्रमणात्। और जब ये निकलने लगता है तो उत्क्रामता आत्मना सह, आत्मा के साथ, तस्य अपि उत्क्रमणात् माने मन सूक्ष्म है। ये कैसे पता लगा हमें भाई, यदि तो ये स्थूल होता और ये सारे शरीर में व्याप्त है तो शरीर में एक जगह से कोई दूसरी जगह जाता, मानो कि ये कंचे की तरह, गोली की तरह कोई स्थूल होता तो फीलिंग होती ना कि अब ये कंचा इधर से नाक से लुढ़कते लुढ़कते इधर आ गया, अब ये यहाँ से लुढ़कते लुढ़कते भोजन को लेके इधर आ गया या इधर आ गया, तो पता लगता ना। तो ऐसा तो है नहीं, तो पूरे शरीर में व्याप्त है, तो सब जगह व्याप्त तो कोई सूक्ष्म चीज ही हो सकती है ना। तो एक तो इससे पता लगा कि ये अणु है, और दूसरा ये बताया कि जब ये निकलता है तो आत्मा के साथ चला जाता है। सारी इंद्रियां तो यहीं रहती हैं, स्थूल जो इंद्रियां हैं वो तो मन के साथ जाती हैं, तो वो सूक्ष्म होगी, मन भी सूक्ष्म है। और मन की तरह से ही ये प्राण भी जब बाहर निकलने लगे तो दिखना चाहिए ना, अगर स्थूल है तो कोई चीज, जैसे मरता हुआ व्यक्ति और उसके जो सामने खड़े हैं, तो अगर तो ये आत्मा तो सूक्ष्म है, चलो नहीं दिखती है, पर अगर तो ये प्राण स्थूल होता तो यहाँ से निकल के जाते हुए कुछ दिखना चाहिए था ना, कोई रस्सी की तरह है, कोई डोरी की तरह है, या किसी पक्षी की तरह, या किसी गोल कंचे की तरह, कोई भी इसका आकार यदि होता तो दिखाई देना चाहिए था। तो लोग देख लेते कि अरे ये तो प्राण तो चला, तो हो सकता है उसको पकड़ भी लेते, स्थूल होता तो कि जाने नहीं देंगे इसको, और दोबारा घुसा देते उसके मुंह में। तो ऐसा तो है नहीं, पता ही नहीं चलता है व्यक्ति को, उसके सामने खड़े खड़े व्यक्ति के प्राण निकल जाते हैं। तो आत्मा के साथ ये निकल जाता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे आत्मा सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देती है, वैसे ही ये प्राण भी सूक्ष्म है। तथा च उत्क्रामता आत्मना सह तस्यापि उत्क्रमणात् उक्तम ही, तो इसके बारे में कहा भी है बृहदारण्यक में, तम उत्क्रामंतम प्राणो अनुत्क्रामति। तम उत्क्रामंतम, उसके उत्क्रमण करने पर, प्राण अनुत्क्रामति, प्राण भी उत्क्रामति होना चाहिए ना, ये प्राण भी उत्क्रमण करने लगता है। आत्मा के उत्क्रमण करने पे प्राण भी उत्क्रमण, हाँ अनु है ये, प्राणो अनु उत्क्रामति, ऐसे है ये। तो प्राण भी उसके पीछे पीछे अनुक्रमण करने लगता है, अनु उत्क्रामति। अथ ते प्राणाश्च चक्षुरादय शरीरे किम अधिष्ठानः सन्ति। तो कह रहे हैं ये जो प्राण आदि हैं, जैसे चक्षु आदि इंद्रियों के तो अपने अपने अधिष्ठान हैं,
चक्षु का गोलक अलग है, श्रोत्र का अलग है, तो बोले इसका कौन सा अधिष्ठान है? ये जो 5 प्राण हैं, अथ ते प्राणा चक्षुरादयः शरीरे किम अधिष्ठाना सन्ति, किस अधिष्ठान से रहते हैं ये?